नमस्कार। भगवत गीता के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि अगर यज्ञ सिर्फ ईश्वर की आराधना, अपने कर्म को उसे समर्पित करने के लिए किया जा रहा है तो वह यज्ञ, वह पूजा सीधे भगवान तक पहुंचती है। लेकिन जिस यज्ञ या पूजा का उद्देश्य केवल अपने आप को बड़ा दिखाने का रहा हो, या जिस पूजा को आप कुछ हासिल करने के लिए कर रहे हो, किसी फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो उस यज्ञ को राजस यज्ञ माना जाता है। जब पूजा ही किसी उद्देश्य से की गई हो तो वो पूजा नहीं कहलाती। आगे भगवान कहते हैं कि जिस यज्ञ में शास्त्र का बिल्कुल ही सम्मान नहीं किया जाता, जिस यज्ञ में थोड़ा भी अन्नदान नहीं होता, जिस यज्ञ में पूजा में मंत्र नहीं पढ़े जाते, जिस यज्ञ में दक्षिणा नहीं दी जाती, जिसमें श्रद्धा नहीं होती, ऐसे किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। जहाँ शास्त्रों के अनुसार मंत्र उच्चारण नहीं होते, जिस यज्ञ में दान नहीं होता, जिसके पूजा या यज्ञ में ईश्वर के लिए थोड़ा भी मान और सम्मान नहीं होता, उसे यज्ञ या पूजा नहीं कह सकते। वह तो एक तरह से छल होता है। इसीलिए ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। अब आगे भगवान तपस्या के बारे में हमें बता रहे हैं। वे कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण और गुरु की पूजा करना ही तप होता है। गुरु का अर्थ होता है माता पिता, आचार्य और वृद्ध, जो आपसे किसी भी प्रकार से बड़े हो। ऐसे लोगों का सम्मान, उनकी कही गई बातों पर चलना और उनकी पूजा ही तप कहलाता है। जीवन में पवित्रता, शालीनता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, जब ये सारी विशेषताएं हैं तो इस तरह के तप को शरीर संबंधित तप कहा जाता है। ये तप जो शरीर से किया जाता है। जब आप किसी पर क्रोध नहीं करते, हितकर बातें करते हैं, यानी कि ऐसी बातें करते हैं जो दूसरों को अच्छी लगे, उन बातों से सदा सबका फायदा हो और यथार्थ हो, यानी कि वह बातें सच हो, वाणी मधुर और शांत और सबको लाभ पहुंचाने वाली हो, इस तरह के तप को वाणी संबंधित तप कहते हैं। तप की और एक विशेषता बताते हुए भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, मन इधर उधर ना भागे, मन शांत भाव में हो और मन में भगवान को याद करने का विचार हो। जब मन इस तरह की अवस्था में होता है तब इसे मन संबंधित तप कहते हैं। मन को अन्य बातों से मुंह फेर कर परमात्मा में केंद्रित कर लेना होता है और साथ में अंतकरण के भावों की भली भांति पवित्रता। जब यह संभव होता है तब मन संबंधित तप कहलाता है। और ये तप शरीर से भी होता है, वाणी से भी होता है और मन से भी होता है। जब देवता, ब्राह्मण और गुरु की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह शरीर संबंधित तप होता है। अच्छी वाणी से सबको अच्छा लगे ऐसा बोलना, सच बोलना और सबका मन मोह लेना, ऐसी भाषा का प्रयोग हुआ, वह वाणी संबंधित तप होता है। और जब मन को नियंत्रण में लाकर तथा मन भगवान में लगा हो तब उसे मन संबंधित तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए गए 3 प्रकार के तप सात्विक तप कहलाते हैं। जब तप किया जाए तब वह मन, वचन और शरीर से होना चाहिए, तभी वह सात्विक तप कहलाता है। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए किया जाता है, जैसा कि कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण है या बड़ा विद्वान है, इसलिए उसके पैर धोकर सत्कार किया जा रहा है, तब वह राजसी तप
कहला जा सकता है। जब तप में पाखंड आ जाए, यानी श्रद्धा की जगह सिर्फ दिखावा करने का ही इरादा हो, यह दिखावा कि कितना बड़ी पूजा और कितना बड़ा यज्ञ किया जा रहा है, तब वह तप राजसिक तप कहलाया जा सकता है। इस तरह के राजसिक तप से जो फल होता है वह अनिश्चित होता है। अनिश्चित फल वाला उसको क्या कहते हैं? जिसका फल क्षणिक हो, यानी इस राजसिक तप से जो फल आएगा वो थोड़े ही समय में समाप्त भी हो जाएगा। जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से किया जाता है वह तामसिक श्रेणी में आता है। तामसिक तथा सिर्फ दूसरों को तकलीफ व पीड़ा देने के लिए किया जाता है, दूसरों के मन को चोट पहुंचाया जाता है, दूसरे का बुरा हो यह सोचकर तब किया जाता है, तब दूसरे का बुरा सोचकर कार्य किया जाता है, तो उससे क्या हासिल कोई कर पाएगा? ऐसे तप को इसलिए सबसे बुरा तप बताया गया है। इस तरह से भगवान कृष्ण ने 17वें अध्याय में हमें उपदेश दिया है, तो बहुत बड़ी सीख इससे हमें मिल जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले फिर एक नए वीडियो में नया विचार लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।